गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज है 6 जून और एक और नई वीडियो पे बात करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के ऊपर। देखिए, आज से कुछ 10 दिन पहले मैंने बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के ऊपर एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ये क्यों बाय करना चाहिए। मुझे लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर कितने अच्छे टारगेट आते दिखते हैं। तो मार्केट ने जो अभी पीछे आपको रैली दी है, तो अच्छा खासा यहाँ पर तेज़ी आ चुकी है। देखिए, मैंने वहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने की बात करी थी जब ये लेवल 1850 के करीब का था, और मार्केट ने वहीं से ही अच्छा खासा टर्न लिया, और बजाज फिनसर्व एनबीएफसी कंपनी ने एक बहुत अच्छा आपको चेंज ला के दिया। जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और आईएफबी इंडस्ट्री, बायोकॉन, वर्लपूल, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, मैंने आपको बहुत सारी कंपनियों की इकट्ठी एक वीडियो बनाई थी, और उसमें मैंने आपको इन सब के लिए बाइंग इनिशिएट करने के लिए बोला था। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर लोगों ने अभी एसी खरीदने थे तो उन्होंने खरीदने ही थे, जिन्होंने पंखे खरीदने उन्होंने खरीदने ही थे, जिनको एक्टिवा चाहिए थी उन्होंने एक्टिवा खरीदनी थी, जिनको गाड़ी चाहिए वो भी खरीदेंगे। तो जहां पे भी फाइनेंस की बात आएगी, लोगों ने फाइनेंस के लिए ऐसी ही अच्छी बेहतरीन कंपनी के पास ही अपना जाना था। तो देखिए, वहाँ पे एक अच्छी खासी इनिशिएटिव। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है मंडे को लेकर। देखिए, मंडे की अगर बात करेंगे आप, तो मैं आपको एक व्यू देना चाहूँगा यहाँ पर। किस तरीके से, दो तरीके से दूंगा। एक आपको चार्ट्स के ऊपर मुझे क्या दिखता है, और मैं आपको व्यू दूंगा यहाँ पर किसके ऊपर, ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। देखिए, जब भी मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूँगा, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ। आप प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा मेरी यूट्यूब पर। उसके बाद अब इसके प्रॉज और कॉन समझ जाइएगा। देखिए, ये जो चीज़ है 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चेंज होती है। अभी जो हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, ये कब की बात होगी, जो फ्राइडे को चेंजेस आए थे उसके ऊपर बात होगी। तो जब ये मंडे मार्केट खुलेगी तो उसमें फिर से चेंजेस आएंगे, शेयर ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा जैसे भी होगा। तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की जो भी ऊपर नीचे की गणित होगी, तो इसमें शेयर में चेंजेस आते हैं। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, मैं आपको अभी फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश कर देता हूँ। आपको जो भी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी, आप प्लीज़ इसको मंडे मार्केट में ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये जब शेयर बंद हुआ था फ्राइडे को, तो बजाज फाइनेंस जो बंद हुआ, ये 2390 रुपये पे बंद हुआ। ऑलमोस्ट इसने 77 रुपये का यहाँ पर अच्छा खासी आपको बढ़त दिखाई है। ऑलमोस्ट 3.5% तेज होकर बंद हुआ। उसके बाद अगर आप इसका हाई देखें तो उस दिन का 2409 रुपये का था, और जो इसने लो लगाया था वो 2275 रुपये का था। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगा। मैं आपको चार्ट्स के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूँ। जो ये चार्ट्स मैंने आपके सामने लगाए हैं, अगर आप ये देखेंगे तो ये 1 डे चार्ट है। ठीक है जी, अगर आप 1 डे चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर MACD लाइन है, अच्छा खासा यहाँ पर क्रॉस ओवर आया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ से बहुत तेज़ी आई वो ये लेवल था RSI का। RSI ने अच्छी खासी आपको यहाँ पर तेज़ी दिखाई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ चार्ट्स में अच्छी खासी तेज़ी हुई। अगर मैं आपको लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दिखाऊंगा, तो अगर आप लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से शेयर गिरता है, एक शेयर ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आता है। तो अब जब यहाँ से ये सपोर्ट था इसका, ये टूटा, तो ये रेजिस्टेंस बन गया अब इसका। ठीक है, अब जो ये ऊपर वाली लेन है, मैं आपको मार्क करता हूँ, ये वाली लेन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली लेन, ये क्या है अभी फ़िलहाल इस स्टॉक के लिए, क्या है ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है अभी। अब ये कौन सा लेवल है, ये वो लेवल है जो अभी अभी रिसेंटली 2550 के करीब का लेवल है, जो अभी स्टॉक ने रिसेंटली टच किया था। ठीक है जी, रिसेंट। तो वहीं से हम थोड़ा सा भी करेक्शन हमने लिया, बिकॉज तेज़ी काफ़ी हुई थी, ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट की तेज़ी है, तो वहाँ से करेक्शन हुई। देखिए, एक बारी क्या हुआ, एक बारी जाकर यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर क्रॉस करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, फिर उठने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, नीचे गए, और अब हम फिर कोशिश कर रहे हैं, और फिर कोशिश यहाँ पे नाकाम हुई थी, और अब हम फिर यहाँ से कोशिश करेंगे उसको तोड़ने की। और जब हम इस बारी कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें 3000 का लेवल आने वाले टाइम पर दिख सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसा चार्ट्स बोलते हैं कि आने वाले समय में 3000 का तो यहाँ पे टारगेट दिख सकता है, अभी आपको अनफोल्ड हो सकता है इस स्टॉक में। देखिए, मैं आपको अब वीकली चार्ट्स पे लेके आया हूँ। अब वीकली चार्ट्स में क्या हुआ, अगर आप पुराना डेटा भी उठाएंगे यहाँ से थोड़ा सा, तो आपको पता लगेगा कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, 1850। देखिए, मैंने यही लेवल देखा था, ऑप्शन चेन एनालिसिस पे भी देखा था, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। तब वो इतनी डिटेल वीडियो इस करके नहीं बनी, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टॉक बताए गए थे। इसी लेवल को देखकर मैंने बताया था, मुझे लगा था कि यहाँ पर एक सपोर्ट होगा, और उसी सपोर्ट से क्या सुंदर यहाँ से बाउंस मिला था।
और आप देखेंगे जो ये वीकली कैंडल है, एक वीक की कैंडल कितनी सुंदर ये बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी थी और जिसने बुलिश बनाई। अब देखिए इसने जाके यहाँ पर आपको अब यहाँ पर जाके इसने रेजिस्टेंस लिया। अब देखिए अब ये थोड़ा सा यहाँ पर या तो ठहर भी सकती है, थोड़ा साइडवेज हो सकता है एक आधे दिन के लिए, और अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर हमें दिखती है। और यहाँ पर भी आपको 3000 का लेवल ही दिखेगा। देखिए इस बार एक बार यहाँ पर टच हुआ रेजिस्टेंस, ये देखिए ये सपोर्ट बना, फिर इसने सपोर्ट लिया और फिर तेज़ी दिखाई। तो जो ये अभी सपोर्ट था एक टाइम पे, अभी वो क्या है, रेजिस्टेंस है। ये 2500 का एक टाइम पे सपोर्ट था, अब वो क्या बन गया, वो रेजिस्टेंस। तो जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी तेज़ी आती दिख सकती है, और वो तेज़ी 3000 के लेवल के ऊपर के बाद ये वाला लेवल अनफोल्ड होता हुआ दिख सकता है, जो कि हमें एक बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी थी। तो आपको यहाँ पर वो भी तेज़ी आती शायद आने वाले समय में दिख सकती है। तो अभी मंडे के लिए हम कैसे देख सकते हैं, अगर हम ऑप्शन चेन को एनालिसिस करके देखें तो हम अभी 2400 के करीब की स्ट्राइक उठाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर पुट राइटिंग हुई, यहाँ पर पुट राइटिंग हुई 450 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। उसके नीचे अब अगर आप आएंगे 2350 रुपये पे, 2350 रुपये की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे 10,500 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर क्या हुई है, पुट राइटिंग हुई है। उसके बाद क्या यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो गया 33,250। अगर अब यहाँ पर देखेंगे 2300 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है, तो यहाँ पर 2300 की स्ट्राइक देखेंगे तो यहाँ पे 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है, और टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो जाता है 2,21,000। आप मुझे बताइए कि अगर आपको ये लेवल्स पता होते तो आपको ये पता होता कि अगर ये नीचे जाएगा 2300 से तो कितनी तेज़ी से वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स पुट राइटिंग कर रहे थे। तो इतनी अच्छी सपोर्ट मिली इसको, और आपके लिए कितनी अच्छी ट्रेड साबित हो सकती थी अगर आप पुट ये देख रहे होते 9:15 बजे से लेकर, अगर आप इसको 3:30 बजे तक इस चेन एनालिसिस को देख रहे होते तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती, एज अ ट्रेडर मिल जाती, जैसे भी आप समझ ली तो आपको ये मूव मिलती। देखिए मेरे हिसाब से तो क्योंकि मंडे मार्केट अच्छी खासी मोमेंटम की मार्केट दिख रही है, अगर ये मंडे मार्केट अगर 2400 से ऊपर इस शेयर को खोल देगी, अगर यहाँ पे चढ़त आएगी, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इस लेवल पर, इसी लेवल पर आपको पुट राइटिंग और ज़्यादा दिखेगी, और नीचे के लेवल्स पे भी पुट राइटिंग दिखेगी। समझ रहे मेरी बात को? अगर ये स्टॉक मंडे मार्केट 2400 से ऊपर खुलता है तो यहाँ पर लेवल पर आपको क्या दिखेगी, पुट राइटिंग होती दिख सकती है, आप अगर आप नोटिस करेंगे तो। और यहाँ पर आपको क्या दिखेगी, जैसे ये अनवाइंडिंग हो रही है ना, 1000 कॉन्ट्रैक्ट, 2700 कॉन्ट्रैक्ट, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग होती दिख रही है, आपको ये और अनवाइंडिंग होती दिख सकती है, और हम शायद इस रेजिस्टेंस लेवल के फिर से पास जाते हुए दिख सकते हैं। तो जब हम इस रेजिस्टेंस के पास जाएंगे तो अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर के लेवल पर भी अच्छी खासी जो है आप देखेंगे यहाँ पर पुट राइटर्स बैठे हैं। तो ये पुट राइटर्स अगर यहाँ पर बैठे हैं तो मार्केट में तेज़ी आने की उम्मीद की जा सकती है। तो अगर आप यहाँ 2700 के लेवल पर भी देखेंगे, यहाँ पर 2600 के लेवल पर भी देखेंगे, तो यहाँ पर आपको पुट राइटिंग ऊपर की तरफ होती दिखेगी। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी शायद एक तेज़ी का माहौल बनाया जा सकता है। देखिए स्टॉक के पास अभी 2300 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और जो मुझे ऊपर का लेवल अनफोल्ड होता दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2550 रुपये। तो मुझे लगता है कि एक बार इस स्टॉक को मंडे मार्केट में फिर से ये ट्राई करेगा ये स्टॉक। अगर हम उस दिन निकले ऊपर तो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से और 100 पॉइंट की तेज़ी आती दिखेगी आपको। तो शायद आपको उस दिन ये मंडे मार्केट में 26 साढ़े 26 हो जाता दिखे, ये एक संभावना है। अगर ऐसा होगा तो ये होगा। अब ये तो पहली संभावना होगी कि मार्केट बहुत तेज़ी से खुलती है तो ये होगा। व्हाट इफ़ कि अगर मार्केट तेज़ी से नहीं खुलती है, अब बात समझ रहे हैं, ये तो तेज़ी की बात कर ली ना हमने। व्हाट इफ़ कि अगर मार्केट तेज़ी से नहीं खुलती है तो क्या होगा? तो जो यही वाला लेवल है 2400 का, क्योंकि यहाँ पर बैठा है कॉल राइटर, तो ये पार करना उस दिन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको पार करना ही अपने आप में बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। फिर ये शेयर 2400 से लेकर 2300 के घेरे में घूमेगा मंडे को, जो मुझे लगता है। आप 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक इस चेन एनालिसिस को जरूर देखिएगा। ये यहाँ पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लिया दोनों तरीके से, तो आपको मदद मिल जाएगी अपने स्टॉक को ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। सब्सक्राइबर का बटन आता है, प्लीज़ इसे प्रेस कर दें। एक बेल आइकन है, इसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो वेरी मच।